नहीं बोलता मैं सब्जेक्ट छुपा लो, मैं बोलता मैं शिक्षक था, तो मैं क्या बोलूंगा? आई वॉज, क्योंकि ये था क्या, मैं शिक्षक था, ये मेरा पोजीशन है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई वॉज अ टीचर। एंड हैड बता सकता है सब्जेक्ट के पास क्या था, तो सब्जेक्ट का जो अधिकार होगा, जो उसके पास होगा, और वो पास्ट में बात करेगा, तो क्या लगाएंगे? हैड। और hello everyone, this is Farooq Azam and you are watching me on Oxford Talks. In today's video I'm going to teach you the difference between was and had. Actually was और had से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। उनका कहना है कि सर was का एंड had का दोनों का मीनिंग था है, तो मैं कैसे समझूंगा कहाँ was लगाएंगे एंड हम कहाँ had लगाएंगे? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि was और had एक्चुअली में दोनों का था होके भी दोनों अलग है, और ये कैसे है मैं इस पे सिखाने जा रहा हूं। आज के इस वीडियो देखने के बाद आपको was एंड had में 100% कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जरूरत है कि आप इस वीडियो को पूरी आखिरी तक आराम से देखें, ठीक है? एंड आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा कि was एग्जैक्टली है क्या, और इसे हम कहाँ लगा सकते हैं, और had हमारा क्या है और इसे हम कहाँ लगा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, कोई वीडियो अगर मैं अपलोड करूंगा तो आप तक आ सकता है। तो मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूं, जहां मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एग्जैक्टली was और had दोनों था होके भी अंतर कैसे है। देखिए वर्ड क्या है, दो वर्ड है, मैं यहां लिखता हूं। एक वर्ड है आपका was, क्या है? was, जिसका हिंदी मीनिंग है था, ठीक है? और दूसरा वर्ड है आपका had। तो सवाल ये है आपसे, नॉर्मली जो सवाल आता है कि सर दोनों था है, तो फिर हम कैसे समझेंगे, हम कहां किसे लगाएंगे? बराबर है, ठीक है? देखिए ये जो was है आपको समझना पड़ेगा कि ये आया कहां से। was वर्ब का एक वर्ड है बी, ये वर्ब है, ठीक है? एक्चुअली जो वर्ब है ना वो टोटल 3 है, तो टोटल जो वर्ब है 3 अलग ग्रुप के वर्ब है। एक डू करने वाला, दूसरा बी होने वाला, और तीसरा हैव रखने वाला। तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये वाज जो है वो कहां से आया है? बी से। एंड बी क्या बताता है, इसका मीनिंग क्या है? होना, ठीक है? तो बी का V2 है, ये बी का वाज क्या है? ये बी का V2 है। वाज क्या है? बी एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है होना, इसका V2 होता है was। ये सिंगुलर फॉर्म है। ये कौन है? मैं इस तरफ आ जाता हूं। बी है, बी का मीनिंग होता है होना, एंड बी का V2 क्या है? was। अगर ये वर्ब है, मेन वर्ब की मैं बात कर रहा हूं, अगर ये मेन वर्ब है तो हर वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, तो इसके भी 5 फॉर्म होंगे। तो ये V2 है बी का, तो ये सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर फॉर्म तो was होगा, एंड प्लूरल फॉर्म होगा तो क्या होगा? वर होगा, बराबर है? तो आपको समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअली कहां लगाते हैं। तो ये आपको बताता है 3 चीज: सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कहां है, एंड सब्जेक्ट कैसा है। ये कभी एक्शंस या अधिकार के मीनिंग नहीं बता सकता, मतलब ये कभी काम का या जो आपके पास है ये मीनिंग कभी नहीं बता सकता। ये सिर्फ बताता है, मैं यहां लिख देता हूं, बी का मीनिंग होना, ये V2 है, और ये क्या बताता है? सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, ठीक है? सब्जेक्ट कहां है, ठीक है? और तीसरा बताता है सब्जेक्ट के पास, ये पास नहीं, सब्जेक्ट कैसा है, ये कौन बताता है? बी। तो बी तो प्रेजेंट फॉर्म है, ये सब है की जानकारी देगा, और हमें ये वाज है, तो इसी है को वाज क्या कर देगा? था, मतलब सब्जेक्ट कौन था। अब मैं बोलता हूं, मैं अभी आ रहा है कैमरा पे, मैं बोलता हूं मैं शिक्षक हूं, तो क्या बोलूंगा? आई एम अ टीचर। ये बी का इज, एम, आर, was where, राइट, एंड आपका बीइंग ये इसका ही पार्ट है। तो ये क्या बता सकता है? बी सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कहां है, सब्जेक्ट कैसा है। अगर हमें इसे है को था करना है तो हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट कौन था, सब्जेक्ट कहां था,
राइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूं सब था या है ना, या, ठीक है। अब देखिए, तो सब्जेक्ट कौन था, सब्जेक्ट कहां था एंड सब्जेक्ट कैसा था, ये कौन बताएगा, बी। लेकिन बी तो प्रेजेंट फॉर्म है, हमें कौन सा फॉर्म चाहिए, पास्ट फॉर्म। तो बी टू कौन है, बी का वाज है। तो मैं अपने पे मैं सब्जेक्ट छुपा लो, मैं बोलता मैं शिक्षक था, तो मैं क्या बोलूंगा, आई वॉज, क्योंकि ये था क्या, मैं शिक्षक था, ये मेरा पोजीशन है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई वॉज अ टीचर। सब्जेक्ट कहां था, मैं बोलता मैं मुंबई में था, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं मुंबई में, आई वॉज इन मुंबई। तो मैं क्या लगा सकता हूं यहाँ पे, वॉज लगा सकता। क्या मैं हैड लगा सकता हूं, नहीं, क्योंकि अब हैड क्यों नहीं लगा सकते हैं, हम हैड में यहाँ पे हम आपको बताते हैं, बराबर है। यहाँ मैं बोलूं सब्जेक्ट कैसा है, तो मैं बोलता हूं मैं अच्छा हूं, तो आई एम गुड, या आई एम फाइन। मैं कैसा था, तो मुझे बोलना मैं अच्छा था, ठीक है, हेल्थ वाइज अच्छा तो फाइन, ठीक है, तो मैं बोलूं मैं अच्छा था, आई वॉज गुड, आई वॉज फाइन। तो ये क्या बता रहा है बात, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कहां है एंड सब्जेक्ट कैसा है, ये नहीं बता सकता जो ये बताता है। तो आपके दोनों वर्ड के प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं अब यहां लेके चलता हूं, मैं उम्मीद करता हूं ये आप समझ चुके हैं, एम आई राइट। अब हम हेड कहां लगाएंगे, ठीक है, और मैं अभी ये क्या बात कर रहा हूं, वाज हम एज ए क्या बात कर रहा हूं, मेन वर्ब दिख रहा है, मेन वर्ब दिख रहा है, वाज एज ए मैं क्या बात कर रहा हूं, मेन वर्ब। अभी हम कोई हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहे, वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब भी है, वो अलग मामला है, और हेल्पिंग वर्ब है वाज, तो कहां लगाएंगे, वो बी फोर के साथ वाज वेयर लगता है हेल्पिंग वर्ब है, और हेड कहां लगता है, बी थ्री के साथ लगता है। तो यहां भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं जा रहा था, तो अगर मुझे वाज एज ए हेल्पिंग वर्ब करना है तो मैं क्या बोलूंगा, आई वाज गोइंग, ठीक है, क्योंकि ये भी फोर लेता है और हेड हमारा क्या लेगा, भी थ्री लेगा। तो मैं अभी एज ए मेन वर्ब बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप इसे समझिए ये क्या है, तो ये जो हैड है ये कहां से आया है, पहले ये सीखना पड़ेगा। ये एक वर्ड है वर्ब का, वो क्या है, हैव, और आपको समझना चाहिए इसका मीनिंग क्या होता है, पास। इसका मीनिंग क्या होता है, रखना। इसका मीनिंग क्या होता है, खाना। तो हैव क्या बता सकता है, सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या था, सब्जेक्ट के पास क्या होगा, मतलब कि मैं सब्जेक्ट हूं तो मेरे पास कुछ तो है। तो अगर मुझे बताना है कि मेरे पास पेन है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव अ पेन, क्योंकि हैव कौन सा फॉर्म है, ये मेन वर्ब है, और ये कौन सा फॉर्म है, ये भी वन है, ठीक है। तो अगर बोलूं मेरे पास पेन है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव अ पेन। अगर बोलूं मेरे पास पेन था, तो अगर मैं बोलूं आई वॉज अ पेन, तो ये क्या हो जाएगा, मैं पेन था। यहां क्या बताना है, क्योंकि वाज बताता है मेरे बारे में कि मैं कौन था, लेकिन ये बताता है मेरे पास क्या था। तो अगर मुझे बोलना है मेरे पास एक पेन था, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैड। क्यों हैड बोलेंगे, क्योंकि ये जो हैड है ना, वो भी टू है किसका, हैव का। तो मेरे पास पेन था, आई हैड अ पेन। तो इस तरह से ये क्लियर होता है, वाज बता सकता है कि सब्जेक्ट कहां था, कैसा था, एंड कौन था, एंड हैड बता सकता है सब्जेक्ट के पास क्या था। तो सब्जेक्ट का जो अधिकार होगा, जो उसके पास होगा, और वो पास्ट में बात करेगा, तो क्या लगाएंगे, हैड। और अगर मैं एज ए हेल्पिंग वर्ब बात करूं, पास्ट परफेक्ट में हैड यूज होता है, मतलब कि वर्ब का भीतरी है, तो वर्ब के भीतरी में अगर था का सेंस होगा तो हम क्या लेकर आएंगे, हैड। तो वाज आता है बी फोर में एंड हैड आता है बी थ्री में एज ए हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब में वाज बी से निकला है, ये बताता है सब्जेक्ट कौन है, कहाँ है, कैसा है। अगर वाज लगाएंगे तो सब्जेक्ट कौन था, सब्जेक्ट कहाँ था, सब्जेक्ट कैसा था। और यहाँ क्या बताएगा, सब्जेक्ट के पास क्या, मैं लिख देता हूं, ये क्या बताएगा, सब्जेक्ट के पास क्या था, सब्जेक्ट के पास क्या था। जैसे मैं बोलता मेरे पास एक बाइक था, आई हैड अ बाइक, तो आई वाज अ बाइक बोल सकता हूँ नहीं, क्योंकि मैं बाइक बन जाऊंगा फिर। मेरे पास बाइक था तो आई हैड अ बाइक, क्योंकि अधिकार बताने का वर्ड हमारे पास कौन है, हैड, और ये हैड क्या है, हमारा V2 है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर इनके अभी भी समझने में दिक्कत हो, एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं फिर कोशिश करूंगा आपको समझाऊं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।